कर रहे हैं और हम विपक्ष की तारीफ कर रहे हैं, सबने साथ दिया हमारा, तब भी आप हमसे शिकायत करोगे, ये हमारी समझ के परे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमा के ऊपर बहुत बात की जा रही है कि हमने समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं, आपको बता दूंगा, अलग से बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आयुष्मान भारत, मैं चाहूँगा माननीय सदस्य इस बात को ज़रा ध्यान से रखें, क्योंकि ये ऐसी योजना जो आने वाले वक्त में गरीब तक पहुँचेगी तो इसका लाभ मिलेगा सब जनता को, कि वह गरीब तक बात पहुँचती नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यहाँ पर भामाशाह योजना थी जो NFSA के जो बेनिफिशरी है उन तक ही मिलती थी। हमने उसको बढ़ा के कुछ नहीं किया। हमने जो सरकार का सेंसस है, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसके अंतर्गत केवल 59,71,00,000 परिवारों को लाभ मिलता है, हमने सिर्फ ये किया कि उसको और NFSS को, जो यहाँ पर योजना चल रही थी, दोनों को मिला के हमने लागू किया इसको। उसकी संख्या बढ़ गई है। और एक बात मैं और निवेदन करना चाहूँगा आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भारत सरकार जो प्रीमियम होता है बीमा कंपनी का, उसका भी कैप लगा देती है। उससे ज़्यादा हम आपको प्रीमियम नहीं देंगे। तो आप सोचिएगा, 1,052 रुपये प्रति परिवार की 7% भुगतान करती केंद्र सरकार। और जब इसका 1,800 रुपये हो गए हैं, कहाँ तो 1,052 का 1,800 रुपये, और कैब उनका अलग लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जब संख्या बढ़ गई है, हमने उसकी परवाह नहीं करी और हमने उस संख्या को मिलाते हुए 1,10,00,000 परिवारों को देना मंजूर किया। 3,50,000 के बजाय 5 लाख रुपये, 5 लाख का बीमा हुआ है। और उससे बड़ी बात ये जो अभी आपने आशंका व्यक्त करी कि आपने बीमा बंद कर दिया, लोग मारे गए, ये आपको गलत फहमी है। कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार कदम उठाए कि आप जवाब क्या दो। 1 सितंबर 19 से 29 जनवरी 21 तक, जब तक ये योजना लागू नहीं हुई हमारी, तब तक 10,13,837 पेशेंट का इलाज हुआ। 10,13,837 पेशेंट का इलाज हुआ है, जिस पर 935 करोड़ रुपए खर्च हुए। 935 करोड़ रुपये खर्च हुए। आपने कह दिया कि वो योजना बंद होगी। बंद कुछ नहीं हुई थी। इसको हमने नया प्रोसेस करके किया, जिससे कि कोई आदमी तकलीफ नहीं पाए। आप बीच में प्लीज। हमने अगर मान लीजिए 40,000 का इंजेक्शन फ्री दिया, CT स्कैन फ्री किया लोगों के, किया, रेमडेसिविर फ्री दी, 1,57,200 लोग इंजेक्शन लगे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ठीक बोला, समझ गया। ठीक, ये 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। पर माननीय कटारिया जी का कहना कि मैंने जो है कोविड प्रबंधन किया, गिलास के पीछे बैठ के किया। मैंने आपसे बात भी गिलास के पीछे बैठ के की थी। जब आप मेरे निवास पे आए थे, तभी मैंने पीछे बैठ के बात करी थी। और अगर मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, 8 महीने हम लोग बंद रहे घरों में, तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ। पता नहीं किसको कोरोना कब लग जाए, पता नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कर्तव्य नहीं है कि खुद की भलाई के साथ में पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए अपना को सेफ रखें? उतना कोई तकलीफ किस बात की हुई कि मैं कार के पीछे बैठ के प्रबंधन कर रहा हूँ? किस बात की तकलीफ आपको हो रही थी? मेरी समझ के परे है। बाकी मैं जितना कहूँ उतना कम है। किस प्रकार से फ्री मेडिसिन की स्कीम शानदार चल रही है, छोटी बड़ी कमी होती रहती है, अलग बात है। टेस्ट फ्री हो रहे हैं, जांचें फ्री हो रही है, आपके CHC PHC सब सेंटर तक
इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयास किया, किस प्रकार हम लोग सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल लेके आए हैं आपके सामने प्रदेश के अंदर, और राजस्थान में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन कैसे हो, निरोगी राजस्थान का नारा दिया था हम लोगों ने, उस पर हम आगे बढ़ना चाहेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल डील की बात बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि काफ़ी रेट ज़्यादा है। मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, रेट ज़्यादा है, इसका सबसे दोष जाता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार राज्यों को जो उनको इमदाद देनी चाहिए थी, ये कौन कहता है कि हम इमदाद दी तो हम कोई बात नहीं करते हैं, पर इमदाद दी को एहसान किया क्या? संविधान के अंदर लिखा हुआ है, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा, सरकार किसी की भी हो, आपको हर राज्य को उतना पैसा देना पड़ेगा, उस परसेंटेज के अंदर पैसा हमें मिलता है। पर जो उन्होंने गलत काम किए, गलत फैसले किए हैं, तमाम इसके 90-10 थी, 80-20 थी, 70-30 थी, सबको 50-50 कर दिया उन्होंने। जीएसटी पैसा लिखित में समझौता किया हुआ है, 10,000 करोड़ रुपये काट लिए उस पैसे को। तो मुझे आप बताइए कि फिर राज्य सरकार के पास तो कोई साधन नहीं होते हैं, कोई विकल्प नहीं होता इकट्ठा करने के पैसा, केंद्र के पास तो सब कुछ होता है। और जहाँ तक बात की जाती है डीजल के दाम की, तो आप बताइए, जो बीजेपी राज्य है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका है, मणिपुर है, वहाँ पर रेट क्या है? अगर आप खाली हरियाणा की तुलना करें तो नई बात नहीं है, चाहे सरकार आपकी रही हो चाहे हमारी रही हो, हमेशा हरियाणा के अंदर, पंजाब में, राजस्थान फर्क रहता है। मध्य प्रदेश हमारे बॉर्डर पर है, वो हमसे ज़्यादा है रेट। तो आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्यों बनती जा रही है। और अभी हमने 2% कम किया तो 1,000 करोड़ का उसमें राजस्व कम आएगा, ठीक है। पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मेरा कर्तव्य कहता है, मैं आपको समझाऊँ जिससे कि एक गलत फहमी दूर भी हो आपकी, कि केंद्र किस प्रकार से फैसले कर रहा है। एक्साइज ड्यूटी होती है केंद्र की। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 135-140 डॉलर प्रति बैरल हो गए थे दाम। मनमोहन सिंह सरकार में 70 रुपये से कम रेट रही है देश के अंदर। आज 90 रुपये 100 रुपये क्यों पहुंच रही है, जबकि दाम हो गए 40 डॉलर हो गए। कहाँ 140 से 40 डॉलर पे आ गई अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, और कहाँ रेट बढ़ती क्यों जा रही है? मैं बताऊँ क्यों बढ़ती जा रही है। बढ़ती इसलिए जा रही है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी जो 9 रुपये 48 पैसे थी 16 के अंदर, वो कर दिए इस सरकार ने 1 रुपये 40 पैसे कर दिए, जिस पे हिस्सा मिलता है राज्यों को, सब राज्यों को मिलता है, वो कम कर दी। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो 6 रुपये थी उसको बढ़ा के कर दिया 11 रुपये कर दिया। हिस्सा नहीं मिलता, राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई, 2 रुपये थी रेट, 18 रुपये कर दी। जो हिस्सा नहीं मिलता वो बढ़ते जा रहे हैं, जो हिस्सा मिलता है उसको कम करते जा रहे हैं। तो राज्यों को पैसा कम मिल रहा है, राज्यों को मजबूरी में टैक्स बढ़ाना पड़ता है भरपाई करने के लिए, ये हमारी मजबूरी है। डीजल के अंदर भी यही हुआ, 11 रुपये 33 पैसे थे एक्साइज ड्यूटी के, जो हिस्सा मिलता है राज्यों को, वो लेके आ गए 1 रुपये 80 पैसे पे। इसमें से एक्साइज ड्यूटी जो हिस्सा नहीं मिलता है वो लेके आ गए 1 रुपये से 8 रुपये लेके आ गए, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये से 18 रुपये लेके आ गए। आप बताइए, खजाने बढ़ते जा रहे हैं केंद्र सरकार, उनके पास विकल्प भी है, आरबीआई उनके पास में है, नोट छापने की मशीन उनके पास में है, वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी उन्होंने लगा दिया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, और उसमें सेस लगाया और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी मामूली कम कर दी बताने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, हमें गहराई से जाना पड़ेगा, हकीकत क्या है, क्यों लगाया जा रहा है। हमने सब असेसमेंट कर लिए कि जिस प्रकार से आपके पैसा लगा है